सभी को नमस्ते। आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। अन्य वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम कक्षा 10वीं का नवमः पाठः सूक्तयः इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सूक्तयः यह जो पाठ है यह तमिल भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ तिरुक्कुरल इस ग्रंथ से लिया गया है, संग्रहित किया गया है और इसके लेखक हैं तिरुवल्लुवर। और इस ग्रंथ को तमिल भाषा का वेद भी माना जाता है, ज्ञान का खजाना है और वह तमिल भाषा में लिखा गया है। तो उसी को बाद में विद्वानों ने संस्कृत में भी अनुवाद किया है। तो इसी से संबंधित कुछ सूक्तियाँ हैं, तो पढ़ते हैं। प्रथम है, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। तो सर्वप्रथम शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करते। पिता जन्म प्रदाता माने यहाँ पर माता पिता दोनों से हैं। यच्छति प्रदान करते हैं, पुत्राय पुत्र को, बाल्ये बचपन में, विद्याधनम विद्यारूपी धनम धन, महत् महत्वपूर्ण, पितास्य और जन्म प्रदाता, अस्य इसके, किम क्या, तपह तेपे, तपह माने तपस्या, तेपे माने किए हैं, माने कितनी तपस्या की है, इत्युक्तिस इति ऐसा, इस प्रकार का, उक्ति कथन ही, तत् उनके प्रति कृतज्ञता का भाव है। कृतज्ञता माने किए हुए उपकार को जानना, मानना। तो अब इसका भावार्थ, पिता जन्म प्रदाता माता पिता पुत्र को बचपन में ही महत्वपूर्ण विद्यारूपी धन को प्रदान करते हैं, देने का प्रयास करते हैं। और पितास्य किम तपस्तेपे, और जब वह व्यक्ति पढ़कर लिखकर आगे बढ़ता है समाज में, तो उसको देखकर अस्य पिता, इनके पिता माने दूसरे लोग कहते हैं इसके पिता, किम तपस्तेपे, किस प्रकार की तपस्या की थी, माने कितनी मेहनत की थी उन्होंने इसको आगे बढ़ाने में। इति उक्ति ही, ऐसा कथन ही, इतना कहना ही उन माता पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव है, आदर का भाव है, सम्मान का भाव है। तो इसलिए माता पिता का किए हुए जो उपकार हैं आपको पढ़ाने लिखाने का, तो उसको ज़रूर आगे बढ़ाएं और जो वो चाहते हैं वो बनकर दिखाएं और समाज में उनको सम्मान दिलाने का प्रयास करें। यही उनके प्रति वास्तविक श्रद्धा है, सम्मान है, कृतज्ञता का भाव है। अब दूसरा, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेद् यदि तदेवाहुः महात्मनः समत्वमिति तथ्यतः। तो कहा, अवक्रता शब्द का अर्थ है सरलता, ऋजुता, यथा जैसे, चित्ते मन में, तथा वैसे, वाची वाणी में, भवेद हो यदि अगर, तदेवाहु तत्एव उसी को ही, आहु कहा है, कौन, महात्मनः महान पुरुष, समत्वम समता, इति ऐसा, तथ्यतः यथार्थ रूप से, वास्तविक रूप से। तो कहते हैं, अब भावार्थ हैं, जिस प्रकार, यथा माने जैसे, चित्ते अवक्रता भवेद, जिस प्रकार चित्त में अवक्रता हो, सरलता हो, तथा वाची, अगर जिस प्रकार चित्त में सरलता हो वैसा ही वाणी में भी सरलता हो, तो तदेवाहु उसी को ही महान पुरुषों ने वास्तविक रूप में समानता कहा है। यदि समानता कुछ और नहीं है, समानता उसी को कहा है, मन और वाणी में एक रूपता हो, एक समान हो, जैसा मन में आप विचार कर रहे हैं और उसी को वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही समानता, ऐसा कहा है। माने मन वचन
कर्म में एक समता हो, एक रूपता हो, उसी को समत्व कहा है। तृतीय श्लोक, त्यक्त्वा धर्मप्रदां वाचं परुषां योऽभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलं पक्वं भुङ्क्ते पक्वं विमूढधीः। कहते हैं, शब्दों का अर्थ देखिए। त्यक्त्वा छोड़कर, धर्म प्रदाम धर्म रूपी, वाचम धर्म प्रदाम माने सत्य और न्याय युक्त, सत्य और प्रिय युक्त, वाचम वाणी को, परुषाम कठोर गलत, यह जो अभी उदीरयेत बोलते हैं, प्रयोग करते हैं। फिर कहा परित्यज्य छोड़कर, फलम फल को, पक्वम पके हुए, भूंगते खाते हैं, अपक्वम कच्चे, विमूढ़धीः विमूढ़धीः शब्द का अर्थ होता है बुद्धिहीन, मूर्ख, नासमझ, अज्ञानी, ये शब्दों का अर्थ है। तो अब इसका भावार्थ है, जो व्यक्ति धर्म प्रदाम वाचाम त्यक्त्वा माने सत्य और न्याय और प्रिय युक्त वाणी को छोड़कर, जो व्यक्ति सत्य या न्याय या प्रिय युक्त वाणी को छोड़कर, परुषाम जो कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं, कठोर वचनों को बोलते हैं, वे मूर्ख के समान पक्वम फलम परित्यज्य पके हुए फल को छोड़कर, अपक्वम भुंक्ते कच्चे फलों को खाते हैं। अर्थात जिस प्रकार कच्चे फलों को खाने से व्यक्ति बीमार पड़ता है, परेशानी होती है, तो उसी प्रकार यदि वह व्यक्ति परुष कठोर वचनों का, गलत वचनों का प्रयोग करता है, तो शारीरिक और मानसिक रूप से भी वह व्यक्ति परेशान हो सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी कठोर शब्दों का, परुष गलत शब्दों का प्रयोग छोड़कर अच्छे शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा हम भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चतुर्थः, विद्वांसः एव लोकेऽस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनीमते। अब शब्द का अर्थ है, विद्वांसः विद्वान पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, समझदार पुरुष, एव ही समझदार पुरुष ही, लोके लोक में, अस्मिन इस, चक्षुष्मन्तः आँखों वाले, प्रकीर्तितः कहे गए हैं, माने गए हैं। चक्षुष्मन्तः माने नेत्र युक्त, आँखों से युक्त कहे गए हैं। अन्येषाम जो अन्य हैं, जो दूसरे लोग हैं, वदने उनके मुख में, मुख पर, और ये तो जो हैं, ते वे तो चक्षुर नामनी मते वे आँखें केवल नाम से माने जाते हैं। जो आँखें दूसरों के मुख पर है वो केवल क्या है, आँखें। अब इसका भावार्थ भी देख लेते हैं। विद्वांसः जो विद्वान कौन है, जो सोचने समझने की शक्ति रखते हैं, सही गलत की पहचान करने की शक्ति रखते हैं, और उसी प्रकार सही गलत को जानकर सही का प्रयोग और गलत का त्याग करते हैं, ऐसे लोगों को ही इस लोक में चक्षुष्मन्तः आँखों से युक्त कहे गए हैं। माने यदि कोई कहे आँखों वाले कौन हैं, तो विद्वान ही हैं। अन्येषां वदने जो दूसरों के मुख पर आपको देखने को मिलता है, वो केवल नाम मात्र का आँख है, क्योंकि व्यक्ति केवल आँखों के माध्यम से सही गलत की पहचान नहीं कर पाता। सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, सही कर रहा है या गलत कह रहा है, इसकी पहचान आँखों से नहीं, या कभी कभी गलत देखता हुआ भी नहीं बोल पाता है। तो इसलिए कहा विद्वान पुरुष ही, जो सही को सही, गलत को गलत मानने वाला हो, सही को सही कहना और बोलने वाला हो, उसी को, व्यक्ति को ही विद्वान पुरुषों को आँखों से युक्त मानते हैं। तो इसलिए हम भी पढ़ लिख कर सही को सही, गलत को गलत ठहराने का प्रयास करें, करना भी
चाहिए, तभी हम आँखों से युक्त माने जाएंगे, अन्यथा केवल नाम के आँखें होने से इस समाज में कोई फायदा नहीं है। आगे बच्चों, पांचवा, यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेत् येन स विवेक इति रीतः। अब कहा है, यत् जो, प्रोक्तम कहा है, बोला है, ये न जिसके द्वारा, केनापि किसी भी प्रकार से भी, तस्य उसका, तत्वार्थ निर्णय तत्व का, उसका अर्थ निर्णय, वास्तविक रूप से जो उसका अर्थ का निर्णय है, कर तुम शक्यो कर सकते हैं, भवेद जिसके माध्यम से, ये न भवेद हो, ये न माने जिसके माध्यम से, स वही, विवेक विवेक इति ऐसा ईरितः कहा गया है। कहा जिस, येन केनापि जिस किसी के माध्यम से भी, यत् प्रोक्तम जो कुछ कहा है, जिस किसी के माध्यम से भी जो कुछ भी कहा है, तस्य उसका, तत्वार्थ निर्णय उसका तत्व का, उस तत्व का, उस बात का, उस कथन का अर्थ निर्णय, अर्थ का माने उसके बारे में ठीक से जानने का, वास्तविक रूप का जो निर्णय है, ये ना कर्तुम शक्यो जिसके माध्यम से कर सकते हो, वही विवेक है, ऐसा कहा गया है। विवेक क्या है? जिस किसी के माध्यम से भी जो कुछ भी कहा है, उसका वास्तविक अर्थ को जानने का, ठीक है, जानने का जो माध्यम है, जो समझते हैं, उसी को विवेक कहा है। विवेक कोई अन्य नहीं है, तत्व, तत्वार्थ का जानना ही विवेक है। आगे बच्चों, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। फिर कहते हैं वाक्पटु, वाक्पटु का अर्थ होता है बच्चों, वाणी के प्रयोग में जो समझदार हैं, चालाक हैं, चतुर हैं, धैर्यवान धैर्यशाली, मंत्री मंत्री तो सभी जानते हैं, सभायाम सभा में, अकातरः निडर निर्भीक। फिर आगे कहा स वह, केनापि किसी भी प्रकार, केनापि किसी भी प्रकारेण प्रकार से, परैः दूसरों के द्वारा, ना नहीं, परिभूयते अपमानित होता है या किया जाता है। ये शब्दों का अर्थ है। अब भावार्थ है बच्चों, मंत्री कैसा हो? तो कहते हैं मंत्री वाक्पटु होना चाहिए, वाणी के प्रयोग में समझदार होना चाहिए, सही गलत क्या, किस समय क्या बोलना चाहिए, किस समय क्या नहीं बोलना चाहिए, कहाँ क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, तो वाणी में चतुर हो, धैर्यशाली हो, डरपोक ना हो, जो भी बोले धैर्यपूर्वक बोले, और सभायाम सभा में भी, अकातरः निर्भीक हो, निडर हो। यदि सोचे कि सही बोलने में भी यदि राजा के सामने डर रहा हो, तो वो मंत्री के योग्य नहीं है। तो इसलिए मंत्री निडर हो सभा में भी, सभा में क्योंकि सभी लोग होते हैं, राजा भी, मंत्री भी, अन्य सचिव आदि बहुत सारे लोग वहाँ पर, सामंत भी बैठे रहते हैं। तो उस समय भी निर्भीक होकर, निडर होकर, न डरे हुए किसी भी बात को बेबाकी से रखने में समर्थ हो, ऐसे मंत्री, स केनापि वह मंत्री, केनापि प्रकारेण किसी भी प्रकार से, परैः दूसरों के द्वारा अपमानित नहीं किया जा सकता। ऐसे व्यक्ति के कोई अपमान कर भी नहीं सकता, क्योंकि वह मुंह में ही, सबके समक्ष ही निडर होकर कुछ भी बोलने में समर्थ है। तो ऐसे व्यक्ति को कोई अपमानित नहीं कर सकता। आगे, य इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। फिर कहा यह इच्छति, यह माने जो, इच्छति चाहते हैं, आत्मनः स्वयं का, श्रेयः भला, प्रभूतानि
बहुत सुखानी, सुखों को, च माने और, ना माने नहीं, कुर्यात करना चाहिए, अहितम बुरा कर्म काम, स वह, परेभ्य दूसरों को, कदापि कभी भी, च माने और। तो अब देखते हैं इसका भावार्थ देखने का प्रयास करते हैं। यह आत्मनः श्रेयः माने जो व्यक्ति आत्मा को, अपने स्वयं को श्रेय माने भला चाहते हैं, जो व्यक्ति आत्मा को श्रेय भला, प्रभुतानि सुखानि च, बहुत सारे सुखों को चाहते हैं, जो व्यक्ति अपने स्वयं का भला और बहुत सारे सुखों की कामना करते हैं, चाह रखते हैं, तो ऐसे लोग न कुर्यात नहीं करना चाहिए, अहितम कर्म बुरा कर्म, उस व्यक्ति को बुरा कर्म, परेभ्यः कदापि, ऐसे व्यक्तियों को जो अपना हित भला और बहुत सारा सुख चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति, परेभ्यः सह वह व्यक्ति, परेभ्यः दूसरों के लिए, कदापि कभी भी, अहितम कर्म न कुर्यात, अहितम बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आप भी ध्यान रखें, यदि आप अपना जीवन में भला, कल्याण और सुख, बहुत सारा सुख चाहते हैं, तो कभी भी दूसरों के लिए आप बुरा कर्म, बुरा व्यवहार न करें। और अंतिम है बच्चों, आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद्विदुषां वचः, तस्मात् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। कहा है आचारः, आचारः शब्द का अर्थ होता है बच्चों सदाचार, सही आचरण, प्रथमः प्रथम, धर्मः कर्तव्य है, इत्येतत् ऐसा, यह विदुषाम विद्वानों की, वचः वाणी है, कथन है, तस्मात् इसलिए, रक्षित रक्षा करनी चाहिए, सदाचारम सही आचरण को, प्राणेभ्यो भी प्राणों से भी, विशेषतः विशेष प्रकार से। अब इसका भावार्थ भी समझने का प्रयास करते हैं। आचारः प्रथमो धर्मः, सदाचार ही, सही आचरण ही मनुष्य का, व्यक्ति का सर्वप्रथम धर्म है, कर्तव्य है। धर्म का मतलब कर्तव्य, करने योग्य है। सही आचरण ही मनुष्य का, श्रेष्ठ आचरण ही मनुष्य का प्रथम धर्म है। ऐसा कौन कह रहे हैं? इत्येतत् विदुषाम वचः, यह विद्वानों की वाणी है, विद्वानों का कथन है यह। अच्छे लोग हमेशा, जो श्रेष्ठ लोग, विद्वान पुरुष कहते हैं, मनुष्य का सर्वप्रथम धर्म है आचरण। फिर आगे कहा तस्माद् रक्षेत् सदाचारम, तो इसलिए हमें विशेषतः, विशेष प्रकार से, प्राणेभ्योपि, तो इसलिए तस्मात्, तस्मात् इसलिए, विशेषतः विशेष प्रकार से, प्राणों से भी, सदाचारम रक्षेत् इसलिए प्राणों से भी बढ़कर सदाचार की, सही आचरण की रक्षा करनी चाहिए। प्राणों से भी बहुत ज़्यादा बढ़कर, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए जीवन में, तब भी अपना सही आचरण को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हम उसको छोड़ते हैं, अपने मनुष्यत्व को खो देते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, हम भी अपने जीवन में हमेशा सही आचरण का, परायणता का आदर करते रहें, उसके अपने जीवन में व्यवहार में लाते रहें, और दूसरों को भी प्रेरणा देते रहें, और दूसरों को भी सिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।